सीधी गई कहाँ? भाईजान, वो अम्मी ने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि वो प्ले देखने गई है टाउन थिएटर में। हेलो। मैंने सुना है आपकी अम्मी प्ले देखने गई हैं। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आप कौन बोल रही हैं। कौन बोल रही हूँ वो भूल जाओ, क्या बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरा कहा मानिए और अपने घर की औरतों को काबू में रखना सीखिए, वरना वो काम बाहर वालों को करना पड़ेगा। कैसी बेहुदी और घटिया बातें कर रही हैं आप हैं कौन? ठीक कौन ये बदतमीज औरत? और इसे कैसे पता अम्मी प्ले देखने गई? कहीं अम्मी किसी मुसीबत में तो नहीं? जल्दी आओ। भाभी, आप हमें नाटक दिखाने क्यों लाई हैं? दिखा नहीं था तो फिल्म दिखाती। सुना है आमिर खान की नई फिल्म भी रिलीज हुई है। अरे अल्लाह के वास्ते तुम खामोश रहो शिरीन, हम यहाँ पर नाटक देखने के लिए नहीं आए हैं। हाय, तो फिर क्यों आए हैं भाभी? अरे तुम्हारी आंखें खोलने। हमारी आंखें खुली हैं भाभी। शिरीन चलो। शुक्रिया। मेरे बुलाने पे तुम यहाँ पर आई, इस बात के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ आपके बुलाने पर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ प्ले देखने आई हूँ। अगर मुझे ये पता होता कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं रुक जाओ दिलशाद। किस्मत ने हमें मिलाने का फैसला ले लिया है दिलशाद, तभी तो हम लोग यूं बार बार मिल रहे हैं। तुम मुझसे तो लड़ सकती हो दिलशाद, मगर हमारी किस्मत से नहीं। राशिद, नहीं भाभी नहीं। चलो शिरीन। हाथ क्यों छोड़ दिया तुमने? अरे पकड़ी रहो, सब कुछ तो छोड़ चुके हो तुम। शर्म, हया, खानदान की इज्जत, कम से कम हाथ तो पकड़ के रहो। आखिरकार राशिद मियां की जिंदगी में दोबारा आने का तुम्हारा ख्वाब पूरा हो ही गया। शर्म नहीं आती तुम्हें एक पराये मर्द पर डोरे डालते हुए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने बरसों के बाद भी
ये पराये नहीं लगते तुम्हें? आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अब देख लो शिरीन अपने खावन की करतूत को। अब आंख खोल के देख लो अपने शौहर को और उसकी सौतन की मोहब्बत के नजारों को। ऐसे खामोश क्या खड़ी हो? अल्लाह के वास्ते कुछ बोलो शिरीन। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। कहाँ जा रही? दूसरों के घर में आग लगाओगी ना तो उसकी तपिश से खुद बच नहीं पाओगी। अब अपनी लगाई हुई आग की आंच खुद पर आई तो भाग रही हो। कितनी जलील औरत हो तुम। भाभी क्या कह रही हैं आप तो चुप रहिए राशिद भैया। इतने बड़े इज्जतदार खानदान के दामाद होकर आपको शर्म नहीं आई एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ते हुए? हरकतें करें आप, पर लोग तो हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे ना। लोग तो हमें ही सुनाएंगे ना कि आपके बहनोई दूसरी औरतों के साथ घूमते फिरते हैं। अल्लाह कसम, ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना दिलशाद, ये कहीं और जाके बहाना तुम। तुम्हारी जैसी जादूगरनियां मैंने बहुत देखी हैं दिलशाद, जो पहले खुद अपने दामन पर दाग लगाती हैं और उसके बाद ये उम्मीद करती हैं कि वो दाग उनके ही आंसू से धुल जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन लेना तुम, औरत के दामन पर लगा हुआ दाग कभी नहीं धुलता। मेरा दामन मेरी दुआओं की तरह ही पाक है। तुम तो चुपचाप खड़ी हो। शिरीन, मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? अरे ये नागिन तुम्हारी खुशियों को डसे जा रही है और तुम यहाँ खड़ी खड़ी रो रही हो, बस कुछ बोलती क्यों नहीं? राशिद, आपने ऐसा क्यों किया? शिरीन, शिरीन बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। अरे तुम राशिद से क्यों पूछती हो? इससे पूछो। अगर कोई बेगैरत औरत अगर मर्द के पीछे ही पड़ जाए, उस पर डोरे डाले, तो आदमी का पैर फिसलने में कितनी देर लगती है? तुम तो हम पर एक एहसान करो। अरे क्यों इस बेचारी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जाकर अपने लिए कोई और मर्द क्यों नहीं ढूंढती? भाभी, आपको इस तरह किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। इसे रंगरलिया मनाने का हक है, पर हमें सच बोलने का हक नहीं है। राशिद मियां, आप लोग घर चलिए, घर चलिए आप लोग। इस तरह बाहर सब तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। तमाशा आप कर रहे हैं राशिद मियां। खानदान की इज्जत उछालकर तमाशा आपने बनाया है। आप इस तरह से घर की इज्जत उछालेंगे, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और वो भी बाजारू औरत के लिए। भाभी, अगर आप औरत ना हो तो बाखुद आपकी जुबान खींच लेता हूं।
किस किस की जुबान खींचोगे असद? आज तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ, कल सारी दुनिया बोलेगी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप अपने घटिया ख्याल अपने पास ही रखिए। आप इस औरत की बेइज्जती कर रही हैं जिसने अपना शौहर आपकी बहन को खैरात में दिया। मेरी अम्मी कितनी पाक है, ये आप जैसे घटिया लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, तो अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो यहाँ क्या कर रही थी? पूछो अपनी अम्मी से, राशिद मियाँ का हाथ पकड़कर वो यहाँ क्या कर रही थी? पड़ गया जुबान पर ताला? असद, मेरा यकीन करो, मैं यहाँ राशिद को मिलने नहीं आई थी। मुझे तो ये टिकट जोया ने दी थी। मैं तो यहाँ सिर्फ प्ले देखने आई थी। या खुदा, तुम तो बहुत अच्छा नाटक करती हो। दूसरों का नाटक देखने क्यों आई थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, राशिद मियां ने तुम्हारे घर के पते पर टिकट कुरियर किया था। बस बेहतर यही होगा कि आप खामोश रहें। अम्मी, आपको इन गिरे हुए लोगों के सामने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब घर चलिए। दिलशाद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी अम्मी से दूर रहिए। अम्मी, नजमा को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। Oh, 1 minute. Look at me. My God, एकदम सेम लग रहे हो, पता है? ट्विंस लग रहे हो। वेरी फनी। Yeah, actually, it's like. आप लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ, फूफी सिर्फ पोस्टर देख के वापस आ गई क्या? नहीं, एक्चुअली अचानक सर में दर्द हो गया तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ,
ओह, भाईजान, अम्मी को क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हैं। उन्होंने कहा ना, she has a headache. डोंट वरी नजमा, मैं जानती हूँ पुप्पी को कैसे चीयर अप करना है। कैसे? आखिरकार राशिद मियां की जिंदगी में दोबारा आने का तुम्हारा ख्वाब पूरा हो ही गया। अरे क्यों इस बेचारी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जाकर अपने लिए कोई और मर्द क्यों नहीं ढूंढती? अम्मी, गलती मेरी है, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा यकीन मानो असद, अगर मुझे ये पता होता कि वहां राशिद आने वाले हैं तो मैं कभी नहीं जाती। अम्मी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी बद तहजीब घटिया औरत की बातों पर रोने की जरूरत है। अब अपने आंसू पहुंचे। कुछ खा लीजिए। सरप्राइज! आपका फेवरेट केक मैंने और नजमा ने खुद बनाया है। चलिए काटिए। पर केक तो केक स्पेशल ओकेजन या किसी खास मौके पर काटा जाता है ना? और खास बात यह है कि पुप्पी इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम और बेस्ट होस्ट है। वो तो है। यस पुप्पी, यू आर। आपके साथ बिताया वो हर दिन मेरे लिए स्पेशल है। तो ऐसे ही स्पेशल ओकेजन के लिए हमने एक केक बनाया है और पुप्पी ये केक काटेंगी। चलिए कम ऑन, केक काटते हैं। ये केक बाहर चल के काटें? ओके, चलिए पुप्पी। सॉरी, एक्सक्यूज, मेरे क्लाइंट का फोन है। गिव मी मिनट। हम बैठते हैं। कम। हेलो। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी जरूरी काम में फंस गया था। ओह, आप आधे घंटे में निकल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, बट वो एक्चुअली वो सीडी मुझे मिल नहीं रही। सीडी गई कहाँ?